हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो पिछली वीडियोस में हमने एरे फिर पॉइंटर्स को कवर किया। अब हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर की। देखिए स्ट्रक्चर क्या है। हमने अभी तक प्री डिफाइन जो पहले से इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमें जो डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं उन डेटा टाइप्स का इस्तेमाल किया, जैसे कि इंट का इस्तेमाल किया, फ्लोट का इस्तेमाल किया, हमने कैरेक्टर का इस्तेमाल किया। लेकिन कभी कभी किसी किसी प्रोग्राम में हमें एक नई डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसे डेटा टाइप की जरूरत पड़ेगी जो कि शायद इस सी प्रोग्रामिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे डेटा टाइप को क्रिएट करने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के जरिए हम अपने एक नए डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रीवियस वन विच वी हैव। ठीक है, जो हमारे पास पहले से हैं उन डेटा टाइप के जरिए हम एक नए डेटा टाइप को क्रिएट कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर का जो बेसिक सिंटेक्स है, स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं, उसके ऊपर फोकस करने से पहले एक छोटा सा कंपैरिजन पढ़ते हैं कि देखिए एरे था, एरे के अंदर भी तो एक कलेक्शन था। कलेक्शन क्या था? सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। जब हमने लिखा इंट ए, जैसे मैंने लिख दिया इंट ए और एरे के अंदर मैंने लिख दिया 25 या 2 कुछ भी, तो ये क्या है? एक एरे है जिसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यूज में स्टोर कर सकता हूं। ठीक, लेकिन स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर वही क्या करेगा भाई, डेटा टाइप नया डेटा टाइप है तो मैं इसमें कई सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को कंबाइन कर सकता हूं। इसका मतलब ये एक स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो स्ट्रक्चर जो है एक कलेक्शन है डिफरेंट टाइप के डेटा का। ठीक, अब कैसे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं ये देखिए। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक कीवर्ड की जिसका नाम है स्ट्रक्ट। तो सी के अंदर हम स्ट्रक्ट, उसके बाद डेटा टाइप, तो मैंने लिख दिया डेटा टाइप। ठीक, डेटा टाइप जो भी डेटा टाइप है मुझे क्रिएट करना है उसका नाम आएगा, तो डेटा टाइप नेम। तो यहां पे नेम भी आप लिख सकते हैं, मैंने सिर्फ डेटा टाइप लिख दिया है। ठीक, अब देखिए, अब इस डेटा टाइप कैसा होगा तो मैं उसके ऊपर अब बात कर लेता हूं। लेट सपोज मैं लिखता हूं इस डेटा टाइप के अंदर एक इंटीजर वैल्यू होगी जिसका नाम है ए। ठीक, इस डेटा टाइप के अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू होगी जिसका नाम है बी। ठीक, इस डेटा टाइप के अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी, तो फ्लोट वैल्यू के अंदर जिसका टाइप होगा सी। और भी आप डबल, ठीक है, डबल ले सकते हैं, आप ले सकते हैं लॉन्ग ले सकते हैं, तो वो सभी आप ले सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो मैंने सिर्फ एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाया, एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप में आप कोई भी नाम रख सकते हैं। ठीक, मान लीजिए आप एक कोई कार बना रहे हैं, कार का डेटा स्टोर करना चाहते हैं, तो कार की तो बहुत सारे डेटा होते हैं। कार का कार नंबर, इंजन नंबर होता है, कार के अंदर क्या होता है, कार नंबर जो प्लेट नंबर होता है, कार का प्लेट नंबर होता है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि और क्या क्या होता है, कार का टाइप होता है, कौन सी कंपनी है, कार का नेम वर्जन कौन सा है, मतलब मॉडल कौन सा है कार। तो हम वो सब चीजें हमको स्टोर करनी होती है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स बनाकर उसके अंदर कार, एक पूरी एक कार का जो डेटा है हम स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर। तो स्ट्रक्चर का काम आपको अब समझ में आएगा, मैं जब कोई प्रोग्राम बनाऊंगा उससे समझ में आएगा कि आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। ठीक, तो मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। अब देखिए, लेकिन ये तो मैंने क्या किया अभी तक, इस स्ट्रक्चर के जरिए जो मतलब डेटा टाइप था, इस डेटा टाइप को डिक्लेयर किया कि ये डेटा टाइप कैसा दिखेगा। ठीक, तो कंपाइलर को मालूम चल जाएगा कि एक डेटा टाइप नाम का हमको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके अंदर ए बी सी नाम के 3 वेरिएबल्स होंगे। अब देखिए, क्या मैंने स्ट्रक्चर डिफाइन करने से क्या इस स्ट्रक्चर को मेमोरी मिल गई? क्या मेमोरी के अंदर इस स्ट्रक्चर को कोई जगह मिलेगी? जी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा इंट। ठीक है, मेमोरी के सी प्रोग्रामिंग के अंदर इंटीजर टाइप का कोई डेटा टाइप है? हाँ जी है। फ्लोट टाइप का डेटा टाइप है, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, क्या इंटीजर टाइप का डेटा टाइप होने से मेमोरी के अंदर कोई इंटीजर को मेमोरी मिली? नहीं मिली। मेमोरी कब मिलेगी? जब मैं इस डेटा टाइप के जरिए कोई वेरिएबल क्रिएट करूंगा।
तो उसी तरीके से ये सिर्फ एक डेटा टाइप है। क्या इसे मेमोरी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। मेमोरी जब तक नहीं दी जाएगी जब तक मैं इस डेटा टाइप का कोई वेरिएबल क्रिएट ना कर दूं। तो मैं लिखता हूं इंट, अगर मैं डी लिख देता हूं क्योंकि एबीसी का मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो जैसे मैंने आप देखिए इस वाले फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए मैं इसको डिफाइन करूंगा। इंट लिखा यानी कि मैं डेटा टाइप का टाइप लिख रहा हूं। अब डेटा टाइप यहां पे कौन सा है? डेटा टाइप है। स्ट्रक्चर का यूज करके मेरे को एक डेटा टाइप क्रिएट करना है ना, तो डेटा टाइप नाम का हमारा पास क्या है? एक स्ट्रक्चर है। तो डेटा टाइप हो गया, हमने डेटा टाइप लिख लिया। अब डेटा टाइप के जरिए हमें क्या क्रिएट करना है? वेरिएबल क्रिएट करना है। वेरिएबल का कुछ ना कुछ तो नेम होना चाहिए ना, तो वेरिएबल का मैंने नेम लिख लिया var, ठीक है, वेर लिख लिया। अब इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर टाइप का, इस स्ट्रक्चर जो कि है जिसका नाम है डेटा टाइप, इस डेटा टाइप का एक डेटा हम क्रिएट कर सकते हैं जिसका मैं वेरिएबल का जो नाम दे दिया मैंने दे दिया वेर, ठीक। लेकिन अभी भी ये गलत है। हमको ये बताना पड़ेगा कि ये डेटा टाइप है, इसके लिए हमें इधर भी स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब हमने डिफाइन किया तब भी हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया, जब हमने वेरिएबल क्रिएट किया तब भी हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल किया। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये वेर कीवर्ड जो ये वेर वेरिएबल है, इसे मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस मिलेगी, कितना मेमोरी स्पेस मिलेगा? देखिए जो इंटीजर टाइप का डेटा होता है वो कितनी बिट मेमोरी लेता है भाई? वो लेता है 2 बिट मेमोरी, ठीक। और मैं ठीक है 2 बिट की मेमोरी लेता है एक डॉस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक। वही मैं बात करूं, ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर। जी हाँ बिल्कुल है ना, ये कितनी मेमोरी लेगा ये डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर। 2 बिट मेमोरी लेगा। मैं एक एग्जांपल लेके चलता, मैं पूछता हूँ कैर कितनी मेमोरी लेगा भैया? कैर 1 बाइट लेगा। इंटीजर ने लिया 2 बाइट, कैरेक्टर ने लिया 1 बाइट। और फ्लोट फिर कितना लेगा भैया? फ्लोट लेगा भैया 4 लेगा, ठीक। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट ले लेगा। तो अगर मैं पूछूं कि अब ये डेटा टाइप जो है ये इसके द्वारा क्रिएट किया गया एक नया वेरिएबल कितना मेमोरी स्पेस लेगा, तो वो लेगा इंटीजर का कितना है? 1 डेटा, कैरेक्टर का है 1 डेटा, फ्लोट का भी है 1 डेटा। तो इंटीजर के 2 बाइट, कैरेक्टर के 1 बाइट, 3 बाइट हो गए, और फ्लोट के 4 बाइट। टोटल मिला के हो गया सम इनका 7। तो ये जो वेर कैरेक्टर, जो वेर वेरिएबल है जिसका टाइप है डेटा टाइप, तो ये जो मेमोरी स्पेस लेगा वो होगी 7 बाइट मेमोरी स्पेस। अब आपको समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से हम इंटीजर की वैल्यू, कैरेक्टर की वैल्यू और फ्लोट की वैल्यू का सम करके ये टोटल मेमोरी स्पेस लेगा, ठीक। ओके, अब बात कर लेते हैं कि अब इसके अंदर चलो मेमोरी तो ले ली, लेकिन अब इसके अंदर हम जो वैल्यू है वो कैसे असाइन करेंगे? तो देखिए हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डायरेक्टली एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इस वेरिएबल का नाम क्या है? वेर है, और ठीक है वेर, अभी हम एक ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे, डॉट ऑपरेटर का। और वेर के अंदर कितने वेरिएबल हैं? वेर के अंदर है 3 वेरिएबल। तो अगर मेरे को ए के अंदर वैल्यू रखनी है तो वेर ए इक्वल्स टू, अभी इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा, तो मैंने लिख दी 10। ओके, मैं लिख सकता हूं वेर के अंदर अगर मेरे को सी जो बी है, बी के अंदर अगर मेरे को कोई वैल्यू स्टोर करनी है जो कि कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए मैं रख दूंगा, लेट सपोज डी रख दिया, ठीक। और तीसरी जो वैल्यू है वो है फ्लोट, तो मैं लिख दूंगा वेर के अंदर जो सी डेटा टाइप सी जो वेरिएबल है उसको, उसके अंदर फ्लोटिंग डेटा टाइप वैल्यू रखनी है, तो फ्लोटिंग 3.2 रख दिया, ठीक। तो हम इस तरीके से जो वैल्यू है वो किसी स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए मेरे को अब इन वैल्यूज को प्रिंट भी करना है, तो प्रिंट करना भी बहुत सिंपल है। प्रिंट करने के लिए मेरे को क्या करना है? प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है। प्रिंटफ फंक्शन के बाद मैं लिख सकता हूं, देखिए ए की वैल्यू बराबर, अब ए की वैल्यू कैसी है? परसेंट, मेरे को यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो परसेंट डी का इस्तेमाल करूंगा। उसके बाद बी की वैल्यू बराबर, ये कैसी वैल्यू है? ये कैरेक्टर टाइप, तो परसेंट सी की वैल्यू इस्तेमाल करूंगा।
इसके बाद है फ्लोटिंग डेटा टाइप। तो सी इक्वल्स टू, ये भाई कैसा डेटा टाइप है, फ्लोटिंग, तो फ्लोटिंग के लिए %f का इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक, अब मुझे कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट करनी है, तो मुझे प्रिंट करनी है वेर की ए, वेर का बी और वेर का सी, ये वैल्यूज मुझे प्रिंट करने हैं। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो अब देखिए आ गई, ए की वैल्यू क्या थी 10 थी, बी की वैल्यू डी थी और सी की वैल्यू क्या थी 3.2। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर का ये सिंटेक्स है, और इस तरीके से हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स के अंदर कोई भी उसका जो वेरिएबल बनाया होता है उस डेटा टाइप का, उस डेटा टाइप के वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज को असाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।